हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूट कोडर। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जावा का, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स लाइक हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री और जावा। व्हाट इज़ जावा हाई लेवल लैंग्वेज और द लो लेवल लैंग्वेज? व्हाट इज़ दैट फीचर ऑफ जावा टू बी हाई लेवल लैंग्वेज? देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड द शॉर्ट वर्किंग ऑफ जावा। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमें सबको पता है कि जावा का ओल्ड नेम वैसे ओक था, बट हमें इसको ब्रीफली पढ़ना है। तो यस, सो जावा जो है लॉन्च किया गया था जेम्स गोसलिंग ने, एंड दे आर मेंबर्स इन 1991 बाय सन माइक्रोसिस्टम। तो ये जेम्स गोसलिंग ने इसे लॉन्च किया था और उनके टीम मेंबर्स ने। कब ये लॉन्च हुई थी? 1991 में। और टीम नेम जो उसकी टीम थी उनका नाम ग्रीन टीम था। ओल्ड नेम उसका ओक था। ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जावा का ओल्ड नेम क्या था? ओक। बट ओक को चेंज कर दिया गया क्योंकि ओक ऑलरेडी एक ओक टेक्नोलॉजीज के नाम से रजिस्टर्ड थी। सो टीम डिसाइडेड टू चेंज द नेम। 1995 में इट वॉज नेम्ड एज ओक। एंड जब जो टीम थी इनकी ग्रीन टीम, इन्होंने ओक से चेंज ऐसे जावा करा दैट दे वेंट टू अ कैफ़े। सो वहाँ पे इनको आइडिया आया है कि इसका हम नाम जो है जावा रख देते हैं। अब जावा क्या है? जावा हमको पता है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सिमिलर टू सी और सी प्लस प्लस है। जिनको सी प्लस प्लस आता है उनको जावा सीखने में थोड़ा इजी होता है। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस में वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीख के आते हैं, तो उनको जावा करने में थोड़ी इजी रहता है। फिर इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे वर्क कर सकते हैं। जब सिर्फ हमें एक इन्वायरमेंट सेटअप करने की ज़रूरत होती है, सो हम जावा को रन करा सकते हैं। जैसे कि इसमें जावा के लिए JDK वगैरह इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है, एंड दैट्स इट, राइट? आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन करा सकते हो। आइदर इट इज़ आपका विंडोज़ है या मैक OS है। अब जावा रन ऑन मैनी एप्लीकेशन, गेम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सोशल मीडिया, ऑडियो वीडियो, जावा आजकल यूज़ हो ही रहा है, राइट? अब अगला क्वेश्चन था हमारा, इस जावा हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज? तो पहले हमें पता करना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप्स की होती है। एक होता है हाई लेवल और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, राइट? अब मैंने ये कोड लिखा हुआ है, तो ये मैंने अपना कोड, मुझे ये कोड समझ आ रहा है, राइट? ये मैंने क्लास बनाई है, ये मैंने मेथड्स बनाए हैं, ये मैंने मेन मेथड है मेरा, इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है और मैं इसको फंक्शन कर रही हूँ, लूप चलाया हुआ ये, राइट? बट ये बाइट कोड है, बट ये बाइट कोड मुझे नहीं समझ आ रहा है, ना ये मुझे याद रहेगा, राइट? ये कोड है, इसका बाइट कोड है। सो ये हम मशीन की प्रिस्क्रिप्टिव से देखते हैं। तो मशीन के प्रिस्क्रिप्टिव से देखा जाए तो मशीन के लिए इजी क्या है? ऑलरेडी बाइट कन्वर्टेड कोड इज़ इजी, राइट? बट ये इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये ऑलरेडी बाइट में है तो ये मशीन के लिए ये इजी है। नाउ हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, राइट? दे मेक ईजियर टू रीड एंड राइट फॉर द यूज़र। इसमें हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। जावा, JS, पाइथन, ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस पे बेस्ड है। अब क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज कैसे है? ये हमारी ये मेरा कोड है, ये मुझे समझ आ रहा है, राइट? ये ह्यूमन लैंग्वेज है, मेरे उससे लिखा हुआ, मुझे पता है, मैंने क्लास बनाई है, ये मुझे, बट ये तो नहीं है, ये मशीन के लिए क्लोज़र है। जो लैंग्वेज मशीन के क्लोज़र होगी, राइट, तो हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज इसको क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए तो ईजी है, बट मशीन के लिए इट इज़ नॉट दैट क्लोज, ठीक है? इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन। सो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये हम किसके प्रिस्क्रिप्टिव से देख रहे हैं? ये मशीन के प्रिस्क्रिप्टिव से देख रहे हैं, राइट? तो इसलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, राइट? मेक ईजियर टू रीड एंड राइट। अब हम इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। लो लेवल लैंग्वेज जो हम मशीन के प्रिस्क्रिप्टिव से देख रहे हैं, 0s and 1s में लिखा होता है ये कोड, तो ये मशीन के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। दे अलाउ द फास्टर एग्जीक्यूशन,
राइट, कि वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है व्हाट इज़ दैट वन फीचर ऑफ जावा टू बी हाई लेवल लैंग्वेज. सो हमने अभी पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है. हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारे लिए, अपने यूज़र के लिए काम ईजी कर रही है. वो उसने ज़ीरोज़ एंड वंस की जगह पे उसने एक ऐसा कोड बनाया है जो कि हमारे लिए ईजी है, राइट. हम उसको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं. सो व्हाट इज़ दैट वन फीचर. सो द प्राइमरी, अब हम इसको पढ़ते हैं. द प्राइमरी गोल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ टू मेक योर टास्क ईजियर एंड अंडरस्टैंडेबल, राइट. ये मेरा टास्क इससे ईजी हुआ कि नहीं हुआ, ये मैंने क्लास बना दिया तो इससे मेरा टास्क इजी हो गया. बट अगर यही कोड मेरा ज़ीरोज़ एंड वंस में लिखा होता तो मुझे ये टास्क डिफ़िकल्ट पड़ता, राइट. तो वो वही कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज मतलब यही हुआ कि आपका टास्क, आपका यूज़र के लिए टास्क इजी वो कर रहा है. Since we all know that Java allows you to write your code and run anywhere, तो इस प्रिंसिपल को वोरा कहते हैं. इस वजह से भी मतलब एक आपने कोड कहीं पे भी लिखा और कहीं पे भी आप इसको रन कर सकते हो. सो बस आपका अपना प्लेटफॉर्म सपोर्ट करना चाहिए, जो जैसे कि मैंने अर्लियर बताया था. आपको किट JDK किट डाउनलोड करनी पड़ती है, अपना इन्वायरमेंट JVM बस इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है. दैट्स इट एंड योर जावा इज़ रेडी टू रन, राइट. इसी वजह से इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है. नाउ अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन लेवल की. ऐसी कई सी लाइक अर्लियर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी हैं, उनमें अगर हम देखें तो लाइक हमें मेमोरी का बहुत ध्यान देना पड़ता था, राइट. सो जावा प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर. सो अगर आप अपना कोड टाइप कर रहे हो तो यू डोंट नीड कि आपको मेमोरी देखनी पड़े. आप सिंपली अपना कोड टाइप कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी रिजर्व्ड है, कितनी मेमोरी स्पेस लेफ्ट है और कितनी यूज़ हो चुकी है. तो बस आप अपना कोड टाइप करते हो एंड सिंपल, राइट. सो यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम, डेवलप फीचर इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द लो डिटेल्स सच एज लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट. नाउ नोट, जावा इज़ हैंडलिंग द सीन बिहाइंड एंड मेक ईजियर टू राइट द कोड एफिशिएंटली. और आप इसमें कोड इजीली लिख सकते हो. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑल द प्रोग्राम्स इन जावा आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट्स माने एक वस्तु जो एक फिजिकल एग्जिस्ट करती है चीज़, राइट. तो ऑब्जेक्ट फिजिकली जो एग्जिस्ट कर रही है वो ऑब्जेक्ट होती है. तो सिमिलरली हम जावा का जब हम कोड लिखते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो हम फिजिकली उसको एग्जिस्ट करा रहे हैं. सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप दैट मेक अप वन क्लास एंड इन वन क्लास वी आर मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ सिमिलर टाइप्स. ये हम इसको इतना डीपली लेक्चर में नहीं समझेंगे, इसको हम आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. इट इज़ जस्ट कि एक तरीके से उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट. नाउ हाउ जावा वर्क्स, तो ये भी मैं सिर्फ आपको लाइक पॉइंट वाइज बता रही हूँ. इसको भी एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. लाइक अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने अपना सोर्स कोड टाइप करा, वो कंपाइल होगा, फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा. बट अगर आप यूज़र है, यू आर नॉट अ प्रोग्रामर, ठीक है, तो वो ऑलरेडी बाइट कोड कन्वर्टेड है, वो JVM के पास जाएगा एंड वो कंप्यूटर पे रन हो जाएगा. सिंपल. सो ये जावा की वर्किंग है. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट. एंड अगर आपको कोई डाउट है तो मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.